प्रॉपर्टी तो खाला की है, अब ट्रांसफर डीड पे तो इन्हीं के साइंस होंगे। अगर तुम चाहो तो ये कागजात पढ़ सकती हो। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। आप इस घर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और ये बात सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। सकलैन भाई, मेरी आज एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, मैं बस सिर्फ इसीलिए लेट हो गई। अच्छा, कौन सी एक्स्ट्रा क्लास थी तुम्हारी? अकाउंट्स की क्लास थी रमशा की, मुझे पता है इस बारे में। माहिर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो क्या यार। मसला है तुम्हारा? और मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मना किया ना तुम्हें मैंने। क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा ना, तुम मुझसे क्यों इस तरह बात कर रहे हो? माहिर, मेरी बात सुनो। अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे घर ना जाती तो महानूर अपनी वो ना देखती ना मुझे। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, और जिस तरह तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं ना, तो उस तरह अपनी जिंदगी जियो। तो पता है, मैंने जिंदगी में आज तक किसी से इतनी बातें नहीं सुनी जितनी मैंने भाभी से तुम्हारी खातिर सुनी है। मेरी 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 बात सुनो, क्या हो गया? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा ना, तो तुम मुझ पे क्यों रिएक्ट कर रहे हो यार? वैसे वो क्या बताना चाह रही थी कि तुम मेरे साथ वो लाइफस्टाइल नहीं जी सकती हो? मैं गुंडा हूँ, मवाली हूँ। हमेशा एक बात याद रखना, तुम मेरे पीछे आई थी और फ्रेंडशिप में तुमने इंटरेस्ट अपना शो किया था, मैंने नहीं। यू नो व्हाट, मेरा वो स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को घास डालूं। हाय माहिर। ओह हाय। क्या हुआ, गुस्से में लग रहे हो? नहीं, वो एक इडियट की वजह से थोड़ा सा मूड खराब हो गया था, और कुछ नहीं। खैर, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? क्या चल रहा है? मेरे डैड ने मुझे कार गिफ्ट की थी, सोचा फर्स्ट राइड तुम्हारे साथ ले लूं। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। आज चले? चले। आप जैसी बहनें ही होती हैं जो अपनी सगी बहनों को कभी खुश होता देख ही नहीं सकती हैं। आप अरीबा पे के साथ भी बिल्कुल इसी तरह करती हैं ना। उनका घर बर्बाद करने के लिए आपने कितनी कोशिशें की हैं, वो भी सकलैन भाई से सिर्फ जिद की आड़ में। वो तो शुक्र है कि अम्मी आपको कंट्रोल करती थी, वरना तो आप पापी का घर बर्बाद कर चुकी होती। क्या हो गया तुम्हें? किस बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। वैसे तो आप फराज भाई की बड़ी तारीफें करती हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो इतने अच्छे हैं, और अब जब उनके भाई की बारी आई है तो वो बुरा है। क्यों? क्योंकि उसे मैं पसंद करती हूँ। आहिस्ता बोलो, अम्मी सुन लेंगी। आपकी वजह से उसने मुझसे दोस्ती भी खत्म कर दी है। बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती थी कि वो लड़का तुमसे दूर रहे। उसने अपने सारे दोस्तों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मुझे इतना बुरा भला कहा है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। हटें। देख रमशा, क्या हुआ इसे? रो क्यों रही थी ये? कुछ नहीं, पागल है वो। यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं, मुझसे कह रही थी कि मैं अम्मी से बात करके इसे परमिशन लेकर दूं। मैंने मना कर दिया, बस इसीलिए नाराज हो रही है। दिमाग खराब हो गया इसका। इसे क्या लगता है ये बिना सोचे समझे कोई भी फरमाइश करेगी और हम पूरी कर देंगे? इसे अम्मी की इजाजत से पहले सकलैन की इजाजत लेनी होगी, और तुम्हें पता है ना, वो इसे किसी भी ट्रिप पर नहीं जाने देंगे। खैर छोड़े ना इसकी बात को, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, अभी तो गुस्से में है। अच्छा चलो,
डॉक्टर के पास चलते हैं, तैयार हो जाओ। मैं घर से इसीलिए तो आई हूँ, अम्मी ने स्पेशली मुझे कहा था कि मुझे आपके साथ डॉक्टर के पास जाना है। हम चल रहे हैं डॉक्टर के पास। दुआ करो कि ये डॉक्टर मुझे कोई उम्मीद दे दे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। चलते हैं। फारिया, और कितना इंतजार करना पड़ेगा यार? तुमने मुझे कहा था कि तुम जल्द अज जल्द इस केस का फैसला करोगी, खुला लोगी, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? रमीज, मैं वक्त जाया नहीं कर रही, सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। और कब आएगा वो सही वक्त? जितनी जल्दी तुम खुला लोगी उतनी जल्दी हम शादी करेंगे। सकलैन को अगर हमारे बारे में पता चल गया तो वो कभी मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और फिर उसके पास बहुत पैसे हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम कैसे करोगे उसका मुकाबला? अगर उसने ये केस अटका दिया तो वकील की फीस, अदालत का खर्च कैसे करेंगे हम ये? सकलैन ने मुझे बहुत तकलीफ दी है और अब मैं चाहती हूँ उस तकलीफ के बदले में उसको इतनी अजियत दूं कि वो सारी जिंदगी याद रखे। कैसे अजियत दोगी? अभी तुमने ही तो बताया वो कितना ताकतवर है। हर ताकतवर की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और सकलैन की कमजोरी उसके पैसे। वो पैसे जो वो अपनी बीवी और उसके घर वालों से लूट रहा है, मैं उसके वो पैसे छीनना चाहती हूँ। रमीज, मैं लालच नहीं कर रही। अगर मैं लालच कर रही होती तो खुशी से उसके साथ रह रही होती। तुम्हें सब कुछ इतना आसान लगता है ना? एक तो वो चालाक और शातिर आदमी है, ऊपर से जालसाज भी है। इससे केस लड़ने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं देगा। वो तो हमें उससे निकलवाने होंगे, ऐसे वो थोड़ी ना देगा। और अगर मैंने उससे खुला ली तो वो मेरा सारा हक मैट छीन लेगा। हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे फिर? तो फिर क्या करना होगा? थोड़ा सा इंतजार, और बस सिर्फ मेरी बात माननी होगी तुम्हें, समझे? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा फारिया, बस तुम जल्दी से इस सकलैन से जान छोड़ो। पता है, हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे, हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। फारिया, फारिया, बाहर सकलैन आ गया। क्या? वो बाहर खड़ा है। एक काम करें, तुम कमरे में रहो, कमरे से बाहर मत निकलना, और आप भी। मैं सकलैन को नीचे जाके संभालती हूँ, आप ही दरवाजा लॉक करें जल्दी से। क्या हो गया तुम्हें? ये लंगड़ाती भी क्यों चल रही हो? मैं आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए आ रही थी। लाउंज से गुजरते हुए जल्दी में मुझे टेबल की ठोकर लग गई है बहुत जोर से। मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है। कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। आप मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएं प्लीज। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? वो मार्केट तक ग्रोसरी करने के लिए गई है। चलो आओ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। चलो 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 चलो। आपकी ये सारी रिपोर्ट्स पुरानी हैं, इनमें से तो कोई भी नई नहीं है। आपको सबसे पहले नए टेस्ट करवाने होंगे, और हाँ, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट मस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहिबा, कोई चांस है? हम इन रिपोर्ट्स को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग उम्मीद कम है, लेकिन अरीबा, साइंस जितनी भी एडवांस हो जाए, इसकी एक हद है, और जहाँ ये हद ख़त्म होती है वहाँ अल्लाह की रहमत शुरू होती है। आपने इतने सालों में बेसिक ट्रीटमेंट करवाया है अपना, हम इससे अगला स्टेप लेते हैं और न्यू टेस्ट करवाते हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। या अल्लाह, बहुत देर कर दी। मुझे लगता है वो अब तक चले गए होंगे। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो सकता है सकलैन उधर ही हो।
ऐसा करती हूँ, पहले मैं जाके देखती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? इधर ही रहना। बेटा, वो लोग चले गए, तुम आ जाओ, मैदान बिल्कुल साफ है, जाओ जाओ। ये फारिया मरवा देगी, रोजाना इसे बुला लेती है। इंशाअल्लाह खैर। आई थिंक शी इज ऑल राइट। एक्सरे की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पाँव पे बिल्कुल भी सूजन नहीं है। मगर इनको दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है, आप एक्सरे कर लीजिए जाकर। ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो आपकी तसल्ली के लिए मैं इनका एक्सरे करवा लेती हूँ। वैसे आई एम श्योर ये फ्रैक्चर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन हो सकता है। पेन किलर से ठीक हो जाएगा और उसका इंजेक्शन हम इन्हें दे चुके हैं। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। स्टाफ इनको एक्सरे रूम में ले जाइए। नहीं, रहने दें। क्या अभी भी ज्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? नहीं सकलैन, अभी तो इंजेक्शन दिया है उन्होंने, दर्द पहले से बहुत बेहतर हो गया। एक्सरे रहने देते हैं, वैसे भी डॉक्टर ने तो कह ही दिया कि एक्सरे की जरूरत नहीं। लेकिन फारिया। सकलैन प्लीज अब घर चलते हैं, मैं बहुत बेहतर हूँ। मैम आप रुकिए, मैं आपके लिए व्हीलचेयर लेके आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पाँव का दर्द बहुत बेहतर है पहले से। ठीक है, आप इनकी बैंडेज कर दें, एक्सरे की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम थोड़ी देर रुको यहाँ पे, मैं डॉक्टर से मिलकर और बिल वगैरह पे करके आता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। ठीक है। मैम नेक्स्ट वीक का टाइम मिल सकता है आपको? तो नेक्स्ट वीक तक इनके टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी? जी, सब रिपोर्ट्स आ जाएंगी। बस फिर ठीक है, आप हमें नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट दे दें। रिबा, आपको डॉक्टर से बात करके कैसा लगा? मतलब कुछ तसल्ली हुई ना? पता नहीं मानूर, शुरू में तो रिपोर्ट्स देखने के बाद सारी डॉक्टर्स ऐसे ही बात करती हैं और बाद में अरीबा भी अपने वो क्या हुआ? मैंने अभी सकलैन भाई को देखा यहाँ से गुजरते हुए, आपने नहीं देखा? सकलैन यहाँ कैसे आ सकता है? हाँ, यहीं गए हैं, चले चलकर पूछते हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ चलो आप देखते हैं। आप यहाँ? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने आपको सुबह बताया तो था कि आज डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट है। अच्छा हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं यहाँ नहीं आता। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप हॉस्पिटल में क्या करें? सब खैरियत है ना? वो दरअसल मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। शुक्र है। वो दरअसल मेरी गाड़ी के आगे एक राहगीर आ गया था, उसको चोट लग गई थी तो मैं उसको हॉस्पिटल ले आया। क्या मतलब है? वो ठीक तो है ना? आई मीन कोई बड़ा मसला तो नहीं है ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ खैरियत से है, कुछ भी नहीं हुआ। सर जी, ये आपकी पेमेंट स्लिप है, आपके ड्यूज क्लियर हो गए हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें ले जाएं, हमने बैंडेज भी कर दिया। थैंक यू जी। चलो शुक्र है सर से ये बला भी टली, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं पुलिस केस ना बन जाए। शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर आप तुम लोग जाओ डॉक्टर वगैरह से। नहीं, हम तो डॉक्टर से फ्री हो गए हैं, बस घर ही जा रहे हैं। अरीबा आप ये काम करते हैं ना, मैं यहाँ से ऑफिस चली जाती हूँ, आप सकलैन भाई के साथ घर चली जाएं। सकलैन भाई आप ले जाएंगे ना अरीबा को घर? कोई मसला तो नहीं है? हाँ हाँ तुम चली जाओ,
तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत टाइम दिया है, ऑफिस से लेट हो रही हो ना, तुम जाओ, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। हाँ क्यों नहीं। अच्छा खैर ठीक है, मैं फिर चल रही हूँ ऑफिस। आप अपना ख्याल रखिएगा और एक बात याद रहे, आपने किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना और बहुत ख्याल रखना है। चलिए। हाँ क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि वो बेचारा घर कैसे जाएगा। हाँ तो क्या आप उसे घर तक छोड़ेंगे? हॉस्पिटल ले आए, मरहम पट्टी करवा दी, अब बस करें ना, ऐसे लोग उल्टा गले पड़ जाते हैं। छोड़े, घर चलते हैं। हाँ वैसे ठीक कह रही हो तुम, जो करना था वो तो कर ही चुके। हाँ आओ मतलब खट में चले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चल। अरे आगे तो सकलैन का है, तुम्हें भारी छोड़कर चला गया क्या? आज तो अचानक उसने आके मेरी जान ही निकाल दी थी। बाल बाल बच गए, न पकड़े गए थे भैया हम तो। आप ये सब बातें छोड़े और जाके बाहर टैक्सी वाले को पैसे देकर आए। टैक्सी? तुम टैक्सी में आई हो? हाँ लेकिन तुम तो सकलैन के साथ गई थी ना, तो ये फिर टैक्सी? हॉस्पिटल में उसको उसकी बीवी अरीबा मिल गई थी, मुझे छोड़ के वो उसके साथ चला गया। क्या वो उसकी खातिर तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया? ये औकात है मेरी उसकी नजर में। मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, सिर्फ वही उसकी बीवी है। सबके सामने वो उसको बीवी मानता है, लेकिन मुझे कहता है उसके सामने भी मत आना। अच्छा छोड़ो, अब क्यों गुस्सा कर रही हो, क्यों अपनी जान जला रही हो? और तुमने कौन सा उससे शादी करके निभाना था, छोड़ना ही तो था ना। अच्छा चलो तुम पानी वानी पियो, मैं देकर आती हूँ टैक्सी वाले को पैसे। आ जाओ, पहले पानी पियो तुम। आपको पता है वो डॉक्टर बहुत अच्छी है, कह रही थी कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से बढ़कर कोई इलाज नहीं होता। आपको खुशी नहीं हुई? अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हें क्या लगता है मुझसे ज्यादा कोई और खुश हो सकता है? मेरे इतने सालों से तो नाउम्मीदी ही है। लेकिन मेरे दिल में फिर से उम्मीद जागी है कि अल्लाह हमें औलाद की नेमत से जरूर नवाजेगा। हमें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। आई विश कि ऐसे ही हो। अच्छा मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, अगर मुझे देर हो जाए तो परेशान मत होना। जी। कोट? हाँ कोट।
मुझसे कोई वादा नहीं करे। अभी और इसी वक्त अरीबा को तलाक दे और मुझे मेरा हक। हमें आपको नहीं लगता आपने थोड़ी जल्दबाजी का फैसला ले लिया? हमें थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए था सोचे समझने का। दुरुस्त फैसला इंसान हमेशा वक्त पर ही लेता है। ज्यादा सोचने समझने से मौका हाथ से निकल जाता है। आयमा की पूरी जिंदगी का सवाल है। आई थिंक हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अरे आखिर क्या खराबी है इस रिश्ते में? इतना अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है, और तुमने घर देखा है उनका? कितना शानदार घर है। हाँ मगर हमने थैंक यू, हमने कोई पूछगछ भी नहीं की है उनके बारे में, हमें कुछ पता भी नहीं है। अरे बेटा क्या जरूरत है, क्या जरूरत है पूछगछ करने की? जिसने रिश्ता करवाया है ना, उसने पूरी तसल्ली करके बात शुरू की है। तुम खामखा फिक्रमंद हो रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ इतनी कम अक्ल है कि किसी भी अरे गैरे से अपनी बेटी ब्याह देगी? अरे नहीं अम्मी, मैं आप मुतमईन है तो मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ वो उन लोगों को शादी की थोड़ी जल्दी है, तो मंगनी के फौरन बाद ही तैयारी इसी हिसाब से करनी होगी। और तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं, अल्लाह ने चाहा तो सब बहुत अच्छा होगा। आप मंगनी की तैयारियां शुरू करें और जो पैसे चाहिए हों वो मुझे बताइएगा। फिर हमें गेस्ट लिस्ट तैयार करनी होगी, मंगनी घर पे करनी है या बाहर करनी है ये भी देखना होगा। बाकी माहिर क्या हो गया? तुमने जो कहना था कह दिया ना। मैंने तुमसे सॉरी भी किया है। तुम महानूरा पे की वजह से मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मैं तो तुमसे हेलो 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 रमशा, रमशा बेटा क्या हुआ है? रो क्यों रही हो बेटा? हुआ क्या है बताओ तो सही मुझे। जिनकी बहनें महानूर आपी जैसी हो ना, उन्हें सिर्फ रोना पड़ता और कुछ नहीं। लेकिन बेटा महानूर तो हमेशा ये क्या कह के चली गई? माही की वजह से ये रो क्यों रही है? चल अब बस कर दे। ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतनी मिन्नतें करवा रहा है उस बेचारी से? तुझे नहीं पता इसका तरीका है वारदात। लड़कियों से मिन्नतें करवा कर, एटीट्यूड दिखाकर अपना मतलब निकालता है। यार मुझे उससे क्या मतलब? वैसे भी वो मेरी भाभी की बहन है। पहले वो मेरी काफी इंसल्ट कर चुकी है। तू भी तो इतनी इंसल्ट कर चुका है उसकी यूनिवर्सिटी में। हाँ वैसे वो जितना तुझ पे मरती है तो उससे शादी के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्या शादी? मैं उससे शादी करूंगा? उसमें कौन से ऐसे सुर्खाब के पड़ लगे मेरे भाई? ये भी पैसे वाली है, तेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। हाँ अगर यही करना होता तो अरूबा इससे बेटर ऑप्शन है। और अगर अरूबा हाथ से निकल गई तो मेरी बात मान, इसे भी अपने हाथ में रख। और अगर ये जिद पे अड़ गई तो क्या कर लेंगी तेरी भाभी? जरा सोच इस बारे में। चल अब ऑर्डर दे दे। आप वेटर
क्या बात है, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या बात है? भाभी अम्मी मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि अभी एंगेजमेंट कर लो, शादी बाद में भी हो सकती है, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं तो अभी भाई से यूनिवर्सिटी के एडमिशन की बात करने वाली थी। देखो, फराज ने बात की है उनसे, लेकिन वो फैसला कर चुके हैं। भाभी आप प्लीज मेरी हेल्प करें, प्लीज। मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ इस शादी के लिए, और जब कोई किसी रिश्ते के लिए मेंटली रेडी नहीं होता तो वो उसको निभा भी नहीं पाता। मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आंटी मेरी बात नहीं सुनेंगी। आप यासिर से बात करें। मैं? जी, आप यासिर को बोले कि अभी एंगेजमेंट कर ले, शादी तो ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकती है। नहीं, लेकिन आयमा। भाभी प्लीज, मैं आपको पहली बार कोई काम कह रही हूँ, आप मेरी मदद करें प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। मैं करती हूँ कुछ। ये रोना तो बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो फारिया, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो अचानक हॉस्पिटल में मुझे अरीबा मिल गई, अगर उसे पता चल जाता तो क्या हो जाता? अगर पता चल जाता, कोई क़यामत आ जानी थी? देखो, बात को समझने की कोशिश करो। अभी इस वक्त मैं अरीबा को हमारे बारे में नहीं बता सकता। सकलैन, मैं भी आपकी बीवी हूँ। आप आखिर कब तक अरीबा की वजह से मेरे साथ ज्यादती करते रहेंगे? थोड़ा सा सब्र करो, बस थोड़ा सा। देखो, तुम ही तो चाहती थी ना मैं तुमसे शादी कर लेंगे। अब तो तसल्ली हो जानी चाहिए तुम्हें। इससे तो अच्छा था कि आप मुझ पे ये एहसान ना ही करते। किस तरह आप मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के अरीबा के साथ चले गए? अरे यार, मजबूरी थी मेरे जहन से निकल गया कि अरीबा उस हॉस्पिटल में है, नहीं तो तुम्हें किसी और हॉस्पिटल में ले जाता। सकलैन, आखिर कब तक मैं आपकी मजबूरियों के रोने सुनती रहूंगी? आपने देखा अरीबा किस तरह अपने पूरे हक के साथ खड़ी थी, और मैं चोरों की तरह रहती हूँ। आज तक आपने मुझे अपने खानदान से नहीं मिलवाया, अपने किसी दोस्त से नहीं मिलवाया। क्या फायदा ऐसे निकाहनामे का जिसमें मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं चल सकती? पैरों की बेड़ी है ये सिर्फ। खुद तो आप बहुत मजे से घूम लेते हैं ना। अरे सकलैन बेटा, फारिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आज तुमने मेरी बच्ची के साथ बहुत ज्यादती की है। देखो तो, सूजे हुए पाँव के साथ लुढ़कती फुड़कती टैक्सी के अंदर आई है वो। मेरा तो कलेजा ही छलनी हो गया। अच्छा देखो, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझसे कोई वादा नहीं करे। अभी और इसी वक्त अरीबा को तलाक दें और मुझे मेरा मैं फिर आपकी बात पे यकीन करूंगी। क्या हो गया यार तुम्हें? समझने की कोशिश करो। मैं अभी अरीबा को तलाक नहीं दे सकता हूं। मेरी सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अगर अरीबा को और उसकी फैमिली को पता चल गया कि मैंने दूसरी शादी कर रखी। देखो, 50% काम मेरा हो चुका है, 50% बाकी है। थोड़ा सा सब्र कर लो, जैसे पहले किया है तुम। अरे बेटा, क्यों अपना खून जला रही हो? सब ठीक हो जाएगा, वो कह रहे हैं ना। अच्छा, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। आप प्लीज मेरी हेल्प करें।
मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ इस शादी के लिए, और जब कोई किसी रिश्ते के लिए मेंटली रेडी नहीं होता तो वो उसको निभा भी नहीं पाता। दरअसल वो ये शर्ट बहुत पुरानी हो गई थी, इसलिए मैंने इसका बटन नहीं लगाया। मैं मार्केट गई थी शॉपिंग के लिए, आपके लिए कुछ नई शर्ट्स लाई हूँ। एक मिनट। इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। आप हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, हमारी ज़रूरियात का इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। मैंने आज तक आपको अपने लिए शॉपिंग करते हुए नहीं देखा, तो ये ऐसा नहीं है। थैंक यू। जब जरूरत होती है तो मैं शॉपिंग कर लेता हूँ। काफी कपड़े हैं मेरे पास, काम तो चल ही रहा है। हम्बल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा भी हम्बल नहीं होना चाहिए कि हम खुद को इग्नोर ही कर लें और पीछे रह जाएं और बाकी हम सबसे आगे निकल जाएं। खुद को इग्नोर मत किया करें। आप भी अहम हैं और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अहम है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। हाँ, ये बहुत अच्छी है। अब मेरा फेवरेट कलर है। कैन यू प्लीज होल्ड दिस? बहुत अच्छी है। नाइस। आपको कैसे पता मेरा साइज? वो आपकी शर्ट से देखा था। अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। पहली बार कोई काम कह रही हूँ, आप मेरी मदद करें प्लीज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप यासिर बात कर रहे हैं? जी, मगर आप कौन? यासिर, मैं मानूर बात कर रही हूँ। आप उस दिन हमारे घर आए थे, मैं आयमा की भाभी हूँ। ओह, ओके, नाउ आई गेट इट। कैसी हैं आप भाभी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आपके पास टाइम है? जी जी, कोई मसला नहीं है, आप आराम से बात करें। वो बात ये है कि आयमा अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती है पहले। अभी इतनी जल्दी शादी के लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। क्या वो इस रिश्ते से मना कर रही है? मैं मतलब वो मुझसे शादी? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वो तो बस इतना चाहती है कि उसे ग्रेजुएशन तक का टाइम मिल जाए। दरअसल आंटी ने कहा है कि वो जल्दी शादी करना चाहती हैं, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो गई कि इतनी जल्दी शादी और उसकी पढ़ाई बीच में रह जाएगी। बस यही बात थी। खैर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आयमा हमारी शादी के बाद भी अपनी स्टडीज पूरी कर सकती है, मुझे हरगिज़ एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर वो अभी रेडी नहीं है तो मेरा ख्याल है उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। मैं अम्मी से कह दूंगा कि फिलहाल वो शादी की बात मत उठाएं, अभी एंगेजमेंट हो जाए, शादी भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच यासिर भाई, आपने मेरी बात को समझा।
आयमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। आई रियली अप्रिशिएट इट। और बस सिर्फ उसकी पढ़ाई तक के लिए टाइम चाहिए। ओके भाभी, नो प्रॉब्लम। शुक्रिया, खुदा हाफिज। भाई क्या बात है रमशा? मैं नोट कर रहा हूँ आजकल मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हारा मुंह सूजा हुआ होता है। क्या प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं सकलैन भाई। कोई ना भी प्रॉब्लम तो जरूर है। हाँ, आपको तो पता है छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेती है बच्चों की तरह। हर बात मनवाने की से आदत हो गई है। अरे भाई, तो अब ऐसी कौन सी फरमाइश है जो ये पूरी करवाना चाह रही हैं जो अब तक मुझे नहीं पता चली? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी अम्मी आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो मेरी जान? मैं भी ठीक हूँ। सकलैन भाई, अरीबा आपी, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुना? माही, बेटा इधर आके बैठो, मुझे तुमसे बात करनी। जी भाई, थोड़ी देर पहले तक तो रमशा मुंह फुला के बैठी हुई थी। अब तो मैं देखकर वो उठ के ही चली गई, वो भी नाराज होकर, वो भी बगैर सलाम किए। मुझे लगता है कहीं तुम्ही से तो झगड़ा नहीं हुआ उसका? नहीं, मुझसे क्या झगड़ा होना है उसका, ऐसा कुछ नहीं। माही, रमशा पूरी रात रोती रही है। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें फोन कर लूं, फिर ख्याल आया कि तुम आओगी तो बात कर लूंगी तुमसे। तुम दोनों के दरमियान क्या कोई नाचाकी हुई है? मुझे बताओ तो सही, क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? अम्मी, आपसे क्या छुपाना है? हम दोनों के बीच कोई नाचाकी नहीं। वो आपने कहा था ना कि वो फिजूल खर्ची बहुत करती है। इसी बात पर थोड़ा डांट दिया था मैंने उसे, इसलिए नाराज है। नहीं, अगर ऐसी बात है तो इसमें तो रमशा को खुद शर्मिंदा होना चाहिए। पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं और इतने पैसे ये कहाँ खर्च करती है? वो रोज यूनिवर्सिटी जाती है। देखो मानूर, मैं जानता हूँ तुम रमशा को जरूरत से ज्यादा हिमायत करती हो, लेकिन कहीं इस चक्कर में वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। वो हमारी बहन है, उसे उसकी लिमिट्स पता है। और वैसे भी मैंने कभी भी किसी गलत बात पर उसकी साइड नहीं ली। थोड़ी सी नाराज है, मैं बात करती हूँ, अभी ठीक हो जाएगी। मन आंगन